नमस्कार, वीरिक 11 न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं खास शख्सियत समाज सेवी मुकेश वैद्य जी, जो कर्मचारियों की और मजदूरों की लड़ाई सड़क से लेकर सत्ता तक लड़ते हैं और निगम से लेकर कोर्ट तक लड़ते हैं। इस दिवाली पर भी कर्मचारियों को बोनस नहीं मिल रहा है। क्या कहना है मुकेश वैद्य जी का, जानते हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। सर नमस्ते दीपक जी। परेशानियां आती हैं सर निगम कर्मचारी? सर पूरी परेशानी है, चाहे वो भारत सरकार हो, चाहे वो दिल्ली सरकार हो, और वो चाहे सरकारी षड्यंत्र हो, चाहे सरकारी सिस्टम हो। जो सरकारी सिस्टम है उसका एक षड्यंत्र है कि गरीब को और गरीब बनाओ। तो सरकारें और बड़े बड़े अधिकारी, जैसे कि मैं अभी आज एक पिक्चर देख रहा था, 2 गज जमीन, ब्लैक एंड वाइट, बलराज साहनी की। तो उसमें कैसे शोषण होता है उनकी, जैसे साहूकार, जैसे अडानी अंबानी ये जो कर रहे हैं। तो मैं उसको देख के सुबह यही सोच रहा था कि गरीब को और गरीब बना दो और अमीर को और अमीर बना दो। तो ये जो रणनीति सरकारों की चल रही है, और जो वोटर हम जैसे लोग हैं, हम वोट को देने इतनी दफे नहीं पहचानते, और पहचाने भी क्या, चोर चोर मौसेरे भाई, किसी को भी वोट दे लो, आने वाले ने करना वही है। तो इसलिए तो मन करता है कि वोटें देनी बंद कर दी है। दूसरी चीज ये है कि जो लोग सत्ता में बैठ जाते हैं या जो सीटों पे बैठ जाते हैं, वो नीचे वालों को देखना बंद कर देते हैं। पिछले साल का बोनस कर्मचारियों को नहीं मिला है और इस साल का भी बोनस कर्मचारियों को नहीं मिला है। मैंने मीटिंग में भी कई बार कहा था कि पहले 4-5 साल में एमसीडी में सफाई कर्मचारी को पक्का कर दिया जाता। आज 30-30 साल के कर्मचारी पक्के कच्चे हैं जो पक्का होना चाहते हैं। तो इन सब चीजों से गरीबों का शोषण हो रहा। ठेकेदारी प्रथा में जहां सरकार बड़े बड़े कानून लाते हैं, बड़े बड़े वायदे करते हैं, भाई मैक्सिमम तनख्वाह ये होगी कर्मचारी की, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो। अब उल्टा हो रहा, प्राइवेट में, सरकारी में तो जो लोग लगे हुए हैं 6-6 हजार रुपए में काम कर रहे हैं, और जो प्राइवेट वाले हैं उस प्राइवेट में फिर भी जो लोग वैसे बड़ी बड़ी कंपनियों में उनको थोड़ी तनख्वाह ठीक मिल रही है। लेकिन जो ये जैसे मेट्रो वेस्ट वाले हैं और कई कंपनियां ये कूड़ा उठाने के लिए लेकर के आए हैं, इनमें तो गरीबों का और बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा दीपक जी। और मैं तो अब बहुत ही तंग आ चुका हूँ। लड़ाई लड़ रहे हैं। अब फिर मैं जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, अभी हम कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं और हम इन सब चीज़ों को लेकर कोर्ट जा रहे हैं दीपक जी। सर, दिल्ली के तीनों नगर निगम के अंदर जो अधिकारी हैं या भ्रष्ट अधिकारी हैं, वो आपके नाम से कांपते हैं सर। एक तहलका मचा हुआ है पूरी दिल्ली नगर निगम के अंदर, तीनों में। कांपते कूपते कुछ नहीं है, पैसा देते पकड़े जाओ, पैसा दे के छूट जाओ। तो ये सब बेकार की चीजें हैं, क्योंकि कार्रवाई करने वाले भी उनके ही आका हैं और वो सब उनका लेन देन होता है। तो इस चीज का कोई वो नहीं। हाँ, इतना जरूर है कि अगर मैं जाता हूं तो उन्हें ये है यार, इसको फाइलें छुपा लेना और बहुत सारी चीजों को साइड में रख देना। उनको ये है कि यार कोई कागज या कोई चीज इसकी नजर पड़ गई तो ये रगड़ेगा। तो इसलिए उन चीजों में थोड़ा सा मुझे देख के यार वो आ रहा कागज, यार फाइल, अब यार बंद कर देना सारे सिस्टम को, उसको दूसरी चीजें दिखा लेना। तो ये तो चल रहा है खैर। और इतना डर तो हर आदमी को, एक ईमानदार आदमी का होना भी चाहिए। अगर थोड़ी बहुत इंसानियत हमारे अंदर है और अगर हमारे अंदर ईमानदारी है तो डरते हैं लोग। और मैं एक ऐसा ही हूँ, बहुत छोटी सी पोस्ट होती है, लेकिन मैं देखता हूं कि बड़े बड़े अधिकारियों की लोग कंप्लेंट करते हैं भ्रष्टाचार की, और फिर वो विजिलेंस में, सीबीआईओ में पैसे दे दे के आते हैं, कोर्ट अदालत तक भी जाते। लेकिन हम, अगर हमें थोड़ी सी भी इंसानियत है और हमारे अंदर ईमानदारी है, तो हम कभी डरते नहीं गलत चीज़ों से। कोई जिसने मर्जी जो मर्जी कर ले, और अपनी जगह पर जहाँ हम बैठे होते हैं, जो हम काम करते हैं, जो हमारी ड्यूटी है भारत सरकार के लिए, देश के लिए, उसको हम अपने को पूरी तरह निभाते हैं ईमानदारी के साथ। इस दिवाली पर मुकेश वैद्य जी अधिकारियों पर कौन सा बम फोड़ रहे हैं? भ्रष्टाचार के बम फोड़ूंगा। अभी काफी सारे लोग, अब इसमें इन्होंने क्या किया दीपक जी कि 25 लोग अभी हमारे गरीब कर्मचारी हटा दिए। मैंने पहले भी 2 बार शिकायत करी। मेरा कहने का मतलब केवल ये होता है कि भाई नौकरी सबको चाहिए, नौकरी दो, तरीके से दो, सिस्टम से दो, रिश्वत दे के मत दो। जो इंसानियत कहती है, जो कानून बने हुए हैं उनके दायरे में नौकरी दो। नौकरी देना, नौकरी करना सबका अधिकार है, काम करना। लेकिन 10-10 लाख रुपए देकर नौकरी पे लगाना और उनके नाम बदल देना और ये सारी चीजें करना, इनकी मैंने शिकायत की है। और इसमें जो 25 आदमियों पर गाज गिरी है, उसको लेकर के मैं अब कोर्ट जा रहा हूँ
कि अभी हम तैयारी कर रहे हैं 10-5 दिन में, 2-4 दिन में, क्योंकि बंडल बहुत है, 10 साल की भ्रष्टाचार की शिकायतें, सारी सीडी वगैरह और वो सब प्रूफ इकट्ठा करके, और बहुत बड़ा उसमें मतलब काफ़ी पैसे का खेल है, कई हज़ार रुपए की तो फ़ोटो स्टेट होंगी अब। तो इन सब को करके मैं वैसा नोटिस आज हम इन्हें भिजवा रहे हैं, और 15 दिन के अंदर भ्रष्टाचार के खिलाफ जिन लोगों ने कर्मचारियों को हटा दिया, गलती तो असली अधिकारी की है, अधिकारी ने लगाए हैं, अधिकारी ने रिश्वत ली है, उनको छोड़ दिया, वो मुझे कोर्ट तक, हाई कोर्ट तक भी जाना पड़ेगा, मैं जा रहा हूं और जाऊंगा। तो सर इस बार भी कर्मचारियों की दिवाली काली बनेगी आपके होते? आज की डेट तक तो मुझे लग रहा है कि काली है, क्योंकि 4 तारीख की पड़ रही है, सैलरियां भी नहीं होनी, चलो भाई सैलरी भी दे दें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सैलरी दे पाएंगे, तो सैलरी भी नहीं मिल पाएगी 4 तारीख को, और बोनस का तो 2 साल का नाम और निशान अभी तक तो है नहीं। आज 4-5-7 दिन रह गए हैं, 4 तारीख की दिवाली है और आज 25 तारीख हो गई है, तो 8-7 दिन है, तो उस दिनों में मुझे नहीं लगता कि ये बोनस और सैलरी कर पाएंगे। यूनियन ने सर हड़ताल का ऐलान भी किया, अगर बोनस सैलरी नहीं आई तो दिवाली से पहले कर्मचारी हड़ताल पर चले जाएंगे। हम लोग 11 तारीख को हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, भ्रष्टाचार का भी है और बोनस का है, और ये जो 25 आदमी हटाए इसके खिलाफ भी कर रहे हैं। तो 11 तारीख का हमने नोटिस दिया, अगर ये हमारे को बोनस नहीं देंगे तो दिवाली के 6 दिन बाद हम प्रदर्शन करेंगे इनके खिलाफ। कर्मचारियों को संदेश देना चाहेंगे दीपावली पर पटाखे ना चलाएं, या पटाखे की पाबंदी है, 1 लाख का जुर्माना है, पैसे नहीं है, पटाखे कहाँ से लाएंगे, कुछ ऐसा? देखिए, मैं अपने कर्मचारी को क्या संदेश दूंगा, उन पर तो पैसे ही नहीं है तो पटाखे कहाँ से लाएंगे। हाँ, लेकिन छोटे मोटे बच्चे ₹1-2 के पटाखे लिए आते हैं, तो इतना उससे तो खैर इतना वो नहीं होता। हमारे बच्चे तो वो आजकल कंक्रीट सी भरी होती हैं, उसके अंदर वो दीवार में मारते हैं, हम तो वो सदियों से वो ही आ रहे हैं, क्योंकि भाई हमारे पास पैसा नहीं होता, 10-20 हज़ार रुपए के इससे कम का बम नहीं आते वो। हाँ, तो हम लोग उससे तो प्रदूषण नहीं होता, तो मैं तो जो रईस लोग हैं, जो भ्रष्ट लोग हैं, जो उनके बच्चों को कहना चाहता हूँ, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके बच्चों को कहना चाहता हूँ, भाई आराम की कमाई है तुम्हारे मम्मी पापाओं की, उसको जो है बर्बाद ना करें और देश को जो है प्रदूषण से भी बचाएं। सर पुलिस ने 1 लाख का जुर्माना लगाया है बम पटाखे फोड़ने पर, प्रदूषण करने पर। दशहरे के अंदर बड़े बड़े रावणों के अंदर हजारों रुपए के बम फूंक दिए गए, पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। देखिए, ये तो अंधा कानून है कि अपनी मर्जी बाप का राज है, कोई कुछ भी कर सकता है। अगर सरकारों में बैठे और कानून बनाने वाले लोग हैं तो वो कुछ भी पास कर सकते हैं। उन्होंने निकाल दिया 1 लाख का, क्या वो 50 लाख का भी निकाल दे तो उन्हें कौन रोकेगा। और जब तक उसके लिए हम कोई कोर्ट वोट जाएगा, जब 2-4 पे होगा तब वो कोर्ट जाके उस पर जब जाके हमारी जो न्यायपालिकाएं हैं वो उस पर कुछ संज्ञान लेगी, गलत है या सही है, तब जाके कोई दूसरा कानून बनेगा। इन्होंने अपना फरमान सुना दिया है, अब कितने चालान करते हैं ये तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि पटाखे बंद तो इनसे होने आने नहीं है। ये भी मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, क्योंकि बच्चे 125 करोड़ की आबादी में किस किस को रोक पाएंगे, कहाँ कर पाएंगे। कोई छत पर फोड़ रहा, कोई घर के बाहर फोड़ रहा, इतनी इनके पास फोर्स वोर्स भी नहीं है। तो होना हाना तो खैर कुछ नहीं, पर हाँ जो फंस गया वो चोर है। जो 10-20-50 पकड़े जाएंगे उसमें सौदेबाजी भी होगी, पर 1 लाख का है, किसी को पकड़ लिया है पटाखे समेत, तो उस पर 10-5 में सौदेबाजी हो जाएगी, और होना क्या है। और कौन पकड़ेगा? दिवाली के 2 दिन बाद का अखबार और वो सारी रिपोर्टें, आप मीडिया वाले लोग हैं, मीडिया वालों पे तो सब आ ही जाता है खाना खजाना, तो उसमें हम देख लेंगे कि भाई क्या सरकार की उपलब्धि रही है बम पटाखे पे 1 लाख रुपए के जुर्माने। कर्मचारियों को शुभकामनाएं देना चाहेंगे सर? कर्मचारियों को तो क्या शुभकामनाएं दें भाई, कर्मचारियों के लिए कोई शुभकामना हो, अब मैं किस मुंह से इनको बधाई दूं या शुभकामनाएं दूं दीपावली की? पक्के ही ना, हम नहीं करा पा रहे 20-20 साल में, सैलरी हम नहीं दिला पा रहे, बोनस हम नहीं दिला पा रहे, डीए हम नहीं दिला पा रहे, यूनिफॉर्म हम नहीं दिला पा रहे, बैठने के स्थान इनके हम नहीं दिला पा रहे, मेडिकल सुविधा इनको हम नहीं दिला पा रहे, तो फिर किस चीज की कर्मचारियों को बधाई दो बेचारों को। मैं तो माफी मांगता हूं भाई, हम तुम्हारी सेवा में खड़े हैं, लेकिन हम तुम्हारे लिए कर कुछ नहीं पा रहे, क्योंकि हम जितनी लड़ाई लड़ सकते हैं उतनी हमारे हाथ में, सत्ता में जो लोग बैठे हैं या जो सीटों पर लोग बड़े अधिकारी बैठे हैं, बस उन्हें बद्दुआई दे सकते हैं दीपावली पर, भगवान उनकी भी काली दिवाली आए। तो ये थे समाज सेवी मुकेश व्यास जी, जिन्होंने बेबाक तरीके से अपनी राय रखी और उन्होंने क्षमा मांगी है कर्मचारियों से कि वो उनका बोनस, जो उनका बकाया फंड है, सैलरी है, नहीं दिला पाए, उसके लिए कर्मचारियों से क्षमा प्रार्थना मांगते हैं। कैमरा पर्सन विष्णु के साथ मैं दीपक कुमार, वीर किलर न्यूज़, दिल्ली।